हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की हत्या का यह मामला है। 17 साल के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इलाके में तनाव है। पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, जहां उस युवक की हत्या हुई है उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चारों तरफ पुलिस का पहरा है, अर्धसैनिक बल की तैनाती है। लेकिन 17 साल के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या क्यों की गई, ये अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक विशेष समुदाय के युवकों पर ही इस हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल हत्या के बाद से 2 समुदायों के बीच में तनातनी है और माहौल अभी तनावपूर्ण है। सीलमपुर इलाके में कल देर शाम एक कुणाल नाम के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जो आरोप है वो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों पर है, जिसको लेकर अब लगातार जो है वो दिल्ली में एक तरह से ये कहा जाए कि एक बार फिर से सियासत गर्मा सकती है, राजनीति इस मुद्दे पर जमकर हो सकती है। लेकिन फिलहाल सीलमपुर की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर अब बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने घरों पर इस तरह के जो है वो पोस्टर लगा दिए हैं। यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है। रेखा गुप्ता जी यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको संबोधित करते हुए ये जो यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया। इसके साथ ही एक और मकान है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है हिंदू पलायन कर रहा है, मोदी जी मदद करो। और इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्से में है। और यहाँ पर तमाम लोग जो है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली 11 समाज से हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर लोगों ने पोस्टर लगा दिए। पोस्टर इसलिए लगाया, 6 मर्डर हो गए, कुछ नहीं हुआ। ना कोई प्रसाधन करती है ना कोई कुछ करता है। बॉडी उठाने आती है, बॉडी उठा के उनका काम खत्म हो जाता है। अच्छा, 6 मर्डर 10 साल में 6 मर्डर हो चुके, कोई भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये 6 मर्डर जो हुए हैं वो दूसरे समुदाय के लोगों ने किया? उन्हीं पे आरोप है? उन्होंने ने करा है, हर बार करते हैं। उनके पास और पावर होगी जब तो वो कर रहे हैं। अब 6 मर्डर हो चुके, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? अब हमने इसलिए लगाया कि बेच के चले जाएंगे, वो ही रहे। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारा रहने का क्या फायदा? 6-7 लड़के मार दिए हमारे लड़कों को। जब आते बहन जो खामेगा हमारे घरों के लोगों को, हमारे लड़कों को जब मर्जी आके किसी को चक्कू मार देंगे, कहीं गली में गोली मार जाएंगे। 10 सालों के अंदर 6-7 मर्डर कर दिए और ना बेमतलब में मारते, बेमतलब में, ना किसी लड़ाई, ना कोई बुराई, ना कुछ। कल भी वो लड़का दूध लेने जो आरोप है, कोई बता रहे कोई लड़की है वो भी वो गैंग चलाती है, उस पर भी नहीं, कोई लड़की नहीं है। लड़की है, उन लड़कों के साथ होगी, हमने देखा नहीं है। कल वो लड़का यहीं पे दूध लेने आया तो यहाँ से पकड़ के ले गए, वहाँ पे आके कम से कम 10 लोगों ने उसको मारा है। कौन लोग है? ये मुसलमान लोग लगे पीछे रहते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, वहाँ रहते हैं ये। और जब मर्जी आते किसी को भी कभी गोली मार देंगे, कभी किसी को चाकू से कूद जाएंगे। जो सुना है, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी आप लोगों के साथ है कि वाकई में अपराध तो बहुत है यहाँ पर, क्राइम बहुत है, बहुत ज्यादा। और हमारे साथ ही करते हैं, और पास नहीं करते कहीं पे भी, इधर ही करते हैं हमारे साथ ही। समाज के बच्चों को मार रहे हैं। 11 समाज के बच्चों को ही मारते और किसी को नहीं मारते। ये कौन सा इलाका है सीलमपुर के? कौन सा? सीलमपुर न्यू जे ब्लॉक। हाँ, ये अपराध को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है कि यहाँ पर अक्सर ऐसी इसी तरह की घटनाएं होती हैं। और देखिए, क्योंकि मामला हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ है तो लिहाजा यहाँ पर जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब जरूरत होती है तब पुलिस नहीं होती, बाद में घटना के बाद इस तरह की कवायद होती है। और हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और उससे पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें गिरफ्तारियां हुई हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी सीलमपुर की अगर बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में वाकई में अपराध कोई नई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जगह जगह अब ये पोस्टर नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर ये ज़रूर कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में वाकई इसको देखकर हो सकता है कि इस मुद्दे को हर कोई अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करे, हर कोई अपने हिसाब से इसको घुमाए। देखिए, यहाँ पर ऐसी ही दुकान है, दुकान पर लिखा है योगी जी हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो। ऐसे ही आगे भी देखिए, ये भी एक मकान है, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, मोदी जी, यानी कि मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम, हर जितने भी यहाँ पर हिंदुओं के मकान हैं उसमें इसी तरीके से पोस्टर यहाँ पर इस पूरी गली में, इस पूरे जे ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इस पर आने वाले दिनों में किस तरीके से लोगों का रुख रहता है, या फिर पुलिस और प्रशासन या फिर सरकार का क्या रुख रहता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। विमल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। विमल, अब लोग लंबे समय से शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि लंबे वक्त से ये वहां पर तनाव की स्थिति है और
10 साल में कई मर्डर हो चुके हैं, तो सवाल तो है पुलिस से कि पुलिस आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर सीलमपुर की हम बात करें तो सीलमपुर वो इलाका है जो खासकर गैंग वॉर के लिए भी चर्चा में रहा है। छेनू गैंग की गैंग वॉर, अक्सर वहां पर हाशिम मामा और छेनू गैंग की जो गैंग वॉर है उसको लेकर भी कई बार सुर्खियों में खबरें आती हैं कि वहाँ गैंग वॉर के चलते 2 को गोली मार दी, कभी 3 को। इस तरह की घटनाएं आम है सीलमपुर इलाके में। और जिस तरीके से ये कल देर शाम की घटना है, जिस वक्त कुणाल जो है अपने घर से कुछ सामान लेने निकला और उस पर जो है 4-5 लड़कों ने जानलेवा हमला किया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद घटना में मौत हो गई। इसको लेकर इलाके में रोष व्याप्त है। लोगों का जो गुस्सा है वो इस कानून व्यवस्था को लेकर है कि कई बार वहाँ वो इस तरह की शिकायतें कर चुके हैं कि उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता, उनको परेशानी होती है। देर शाम वहाँ पर लूट चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बावजूद जो है इस पर लगाम नहीं लग रही। हालांकि पुलिस लगातार जो है गश्त करती है, वहां पर जगह जगह बैरिकेटिंग होती है, लेकिन अपराध जो है वो थमने का नाम नहीं रहा, जिसका आज ये नतीजा हुआ कि आज वहां पर बड़ी संख्या में अब लोग जो है सड़क पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में आरोपी हैं, जो भी लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से तस्वीर आप देख रहे थे। आगे